नमो परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् इंद सदवंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसद खाणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं। तो 9 विशेषणों की अपनी चर्चा चली। जीव के 9 विशेषण बताए। जीव है, चेतना है, उपयोग विशेष फला है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, स्वदेह मात्र है, अमूर्तिक है और कर्म संयुक्त है। हाँ जी, एक गाथा दी बीच में टीका में। वच्चखरम भवसारि सक्कण निरय पिय राय चुल्लिय हंड ये हंडीय पूर्णमय नवदिठंता जानू। देखो क्या कहते हैं। वच्चखरम, वच्च माने बच्चा, अक्षर, भव माने जन्म, सारिथ 4 संज्ञाओं का सादृश्य यानी समानता, सग माने स्वर्ग गमन, निरय माने नरक गमन, पिय राय माने पितर, चुल्लीय हंडिय चूल्हे पर रखी हुई हांडी, पूर्ण माने और, मयऊ मृतक, नव दिठंता जाए। इन 9 दृष्टांतों से जीव की सिद्धि होती है। तो जीव तो सिद्ध कर रहे हैं कि जीव कुछ है। जीव की सत्ता कैसे सिद्ध होगा? ये 9 दृष्टांत दिए। पहला दिया बच्चे का। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम मैं पढ़े पढ़ूं भैया? भैया? पढ़िए। पढ़िए भाभी जी, पढ़िए। पढ़ लो। हाँ जी। विशेषार्थ से पढ़ना है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। जन्मजात बच्चे द्वारा स्तनपान का संस्कार होना, अक्षरों का उच्चारण करना, जन्म धारण करना, मरण होना, 4 संज्ञाओं यानी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की समानता होना, स्वर्ग गमन होना,
नरक गमन होना, पितर व्यवहार होना, चूल्हे में रखी हांडी में जीव उत्पन्न, भैया स्क्रॉल कर नहीं होना तथा मृत शरीर में जान पने का अभाव होना। ये 9 उदाहरण जीव सिद्धि करने वाले हैं। इस प्रकार गाथा सूत्र कथित 9 दृष्टांतों द्वारा भट्ट चार्वाक मतानुसारी शिष्य की अपेक्षा से जीव सिद्धि के हेतु तथा अनादि चेतना गुण रूप व्याख्यान भी उसके लिए ही है, अथवा सामान्य चेतना रूप व्याख्यान सर्वमत को सामान्यतः जानना चाहिए। अभिन्न ज्ञान दर्शनोपयोग रूप व्याख्यान न्यायिक मतानुसारी शिष्य को संबोधन के लिए मोक्ष का उपदेश करने वाला मोक्ष साधन आत्मा के प्रभुत्व का व्याख्यान वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत वचन प्रमाण है, ऐसा जानना चाहिए। देखिए, जो नाना प्रकार के अन्य मतों की मान्यताएं है उनका निराकरण भी किया और ये 9 दृष्टांत देकर ये बताते हैं कि इससे जीव की सिद्धि होती है। देखिए, जो जन्मजात बच्चा है, ठीक है, वो माँ का दूध पीता है, उसे किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। छोटा बच्चा भी अक्षर बोलने स्टार्ट कर देता है, फिर ये जन्म धारण करना, माने ये सिद्ध हो रहा है कि वहां जीव है, बिना जीव के काम नहीं होते। मरण होना, 4 संज्ञा में आहार की इच्छा, भय की इच्छा, मैथुन की इच्छा, परिग्रह की इच्छा, स्वर्ग गमन, नरक गमन, पितर व्यवहार, माने कोई अपने जो दही पुत्र माने मर गए तो वो देखे जाते हैं, व्यंतराधिक बन गए, तो इससे सिद्ध होता है कि जीव है। माने यहाँ से मरने के बाद भी वो अपने पिछले भव की कथा सुनाते हैं, बताते हैं, तो इससे पता लगता है कि जीव शाश्वत है। चूल्हे पर रखी हांडी में जीव उत्पन्न नहीं हुई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर जीव की उत्पत्ति होती है, तो उनका निराकरण कर दिया कि चूल्हे पे जो आपने हांडी में दाल चढ़ाई उसमें 5 तत्व हैं। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। ठीक है, ऐसे 5 भूत तत्वों से जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो अन्य मत वाले मानते हैं उसका निराकरण किया। और जब मर जाता है तो उसमें जाननपना खत्म हो जाता है, तो इससे समझ में आया कि जीव नाम की कोई वस्तु है और उसकी सत्ता है। और भी दृष्टांत दिए, 9 दृष्टांत और दिए, उसकी गाथा भी दी थी पीछे। चलिए, आप ये दृष्टांत पढ़िए। ये गाथार्थ से पढ़ो भैया। हाँ जी। गाथार्थ। रयण दिव यानी रत्नदीप, दिणयर दिनकर सूर्य, उदम ही उदधि समुद्र, उडू तारा, दाऊ पास आणु, शतरंज के मोहरे, सुर्ण सोना, रूप रूपा चांदी, फलिहऊ स्फटिक मणि, अगणि अग्नि। ये 9 दृष्टांत सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं, ऐसा जानो, क्योंकि इनमें हीनता, अधिकता तथा पूर्णता देखी जाती है। इस प्रकार गाथा सूत्र कथित 9 दृष्टांतों के द्वारा भट्ट चार्वाक मताश्रित शिष्य की अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्धि के लिए सर्वज्ञ सिद्धि के लिए शुद्ध अशुद्ध परिणाम कर्तृत्व रूप व्याख्यान, नित्य अकर्तृत्व रूप एकांती सांख्य मतानुयायी शिष्य के संबोधन के लिए भोक्तृत्व रूप व्याख्यान, कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता, ऐसे बौद्ध मतानुसारी शिष्य के संबोधन के लिए स्वदेह प्रमाण व्याख्यान, न्यायिक मीमांसक कपिल मतानुसारी शिष्य के संदेह विनाश के लिए अमूर्त व्याख्यान, भट्ट चार्वाक मतानुसारी शिष्य के संबोधन के लिए द्रव्य भाव कर्म संयुक्त पने रूप व्याख्यान, सदा मुक्त सदा शिव मत के निराकरण के लिए, ऐसा मतार्थ जानना चाहिए। देखिए, जो हमने यहाँ विशेषण बताए हैं, मान जीव है, अमूर्त है, करता है, ये सब विशेषण
जो एकांत मत की मिथ्या मान्यताएं हैं उनके निराकरण की मुख्यता से। जैसे हमने जो सर्वज्ञ सिद्धि की बात कही, तो भट्ट चार्वाक मत वाले के निराकरण के लिए, तो जो आत्मा को कर्ता कहा सांख्य मती सर्वथा आकर्ता मानता है, तो उसके संबोधन के लिए। भोक्ता बौद्ध मती के समझाने के लिए। स्वदेह प्रमाण नैयायिक को समझाने के लिए। अमूर्तिक चार्वाक मतानुसारी को समझाने के लिए। और कर्म संयुक्त पना, ये जो सदा मुक्त मानते हैं आत्मा को, ऐसे सदाशिव मत वाले, ठीक है, उनके संबोधन के लिए कहा। अब यहाँ जो इन्होंने 9 दृष्टांत दिए ना, ये सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे करते हैं कि किसी को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा है, तो कम ज्यादा से ये समझ में आता है कि किसी को पूरा ज्ञान भी हो सकता है। इसमें ये कहीं नहीं कहा कि इन्होंने कौन से ग्रंथ से गाथाएं ली हैं, और इसका भाव खुलासा देखते हैं आगे कहीं आएगा। और जैसे रत्नदीप दिनकर सूर्य है, ये तो इसलिए हो गया जैसे किसी का ज्ञान थोड़ा है, तो जो रत्न दीपक होता है उसका उजाला थोड़ा होता है, और सूर्य का बहुत विस्तृत होता है। इसी प्रकार जीव कोई कम ज्ञान लिए है, कोई अधिक ज्ञान लिए है, अपने सामने भी, तो इससे इस बात की सिद्धि होती है कि कोई ऐसा भी होगा कि जिसको पूर्ण ज्ञान होगा। इसमें जो 9 दृष्टांत दिए ना, इसका खुलासा इसमें आया नहीं। चलिए कहीं से खोज के फिर चर्चा करेंगे इस पर। तो मूल गाथा में जो हमारे 9 बातें कही थी, वो अन्य मतियों में ऐसी एकांत मान्यताएं पाई जाती हैं, तो उनके एकांत मान्यता के निराकरण के लिए ये सब विशेषण गिनाए हैं। अब देखिए, आगम अर्थ 5 प्रकार से व्याख्यान करते हैं ना। शब्दार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ। आगमार्थ का विवेचन सबसे पहले इन 9 विशेषणों के संबंध पढ़िए जी। अब आगम अर्थ रूप व्याख्यान करते हैं। जीवत्व, चेतन आदि धर्मों का संबंध पना परमागम में प्रसिद्ध ही है। कर्मोपाधि जनित मिथ्यात्व, रागादि रूप समस्त विभाव परिणामों को छोड़कर निरूपाधि केवल ज्ञानादि गुणयुक्त शुद्ध जीवास्ति का ही निश्चय नय से उपादेय पने से भाना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार शब्द नय, मत, आगम तथा भावार्थ व्याख्यान के काल में यथा संभव जानना चाहिए। जीवास्तिकाय समूह पीठिका में पहले चार्वाक आदि मत का व्याख्यान किया है। पुनः किस लिए कह रहे हैं, ऐसा शिष्य के पूर्व पक्ष करने पर निराकरण कहते हैं। वहां वीतराग सर्वज्ञ की सिद्धि होने पर व्याख्यान प्रमाण को प्राप्त होता है। व्याख्यान क्रम प्रकट करने के लिए प्रभुता अधिकार की मुख्यता से 9 अधिकार सूचित किए हैं। जैसा कि कहा है, वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। यहाँ तो धर्मी के होने पर धर्म का चिंतन किया जाता है। इस वचन से चेतना गुण आदि विशेष रूप धर्मों के आधारभूत विशेष लक्षण वाले जीव में धर्मी की सिद्धि होने पर उनके चेतना गुण आदि विशेष रूप धर्मों का व्याख्यान घटित होता है। ऐसा सूचित करने के लिए जीव सिद्धि पूर्वक अन्य मत के निराकरण सहित 9 अधिकार कहते हैं। इसमें दोष नहीं है। इस प्रकार अधिकार गाथा समाप्त हुई। 27 नंबर। देखिए, गाथा 27 थी। अब हम जो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, उस इन 9 विशेषणों के आधार से
अपनी चर्चा चलेगी। माने जीव की सिद्धि इस तरह कर रहे हैं कि जगत में जो अनेक अनेक प्रकार के मिथ्या मत हैं उन सबका निराकरण हो और उन्हें सच्चे जीव की सिद्धि हो। जरा सारांश पढ़िए। गाथा टीका क्रम 27 का सारांश। यहाँ जीवास्तिकाय के विशेष कथन में संसारी जीव का उपाधि सहित तथा उपाधि रहित स्वरूप दिखलाया है। पहला है शब्दार्थ। वहां गाथा में आगत वाक्यों का सीधा अर्थ कहना शब्दार्थ है। नयार्थ, आत्मा का जीवपना विभिन्न नयों से कहा है, वह नयार्थ है। जैसे शुद्ध निश्चय नय से आत्मा स्वरूप सत्ता रूप चैतन्य ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राणों से जीता है, अतः जीव है। अशुद्ध निश्चय ने से शायपशमिक औदैक आदि अशुद्ध भाव प्राणों से जीता है, अतः जीव है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास आदि द्रव्य प्राणों से जीता है, पूर्व में जीता था तथा भविष्य में जिएगा, अतः जीव है। आत्मा का चेतनपना दिखलाते हैं। आत्मा शुद्ध निश्चय से हाँ जी, शुद्ध ज्ञान चेतना देखिए आप भी ध्यान दीजिए। यहाँ नयार्थ में अलग अलग अपेक्षाओं से हमने कथन किया। जैसे शुद्ध निश्चय न ऐसे देखें तो अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीता है, वो जीव है। अशुद्ध निश्चय न ऐसे देखें तो आत्मा में जो क्षयोपशमिक औदैक आदि अशुद्ध भाव प्राण है, ठीक है, उनसे जीता है, सो जीव है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे जो इंद्रियां हैं, बल है, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन द्रव्य प्राणों से जीता है। ऐसे नाना अपेक्षाओं से हमने व्याख्यान किया। अब इसी प्रकार 9 विशेषणों में निश्चय और व्यवहार की तरफ से व्याख्यान ये नयार्थ कहलाता है। पढ़ लीजिए एक बार। आत्मा शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान चेतना सहित होने के कारण चेतयिता है, तथा अशुद्ध निश्चय से कर्म चेतना तथा कर्मफल चेतना रूप अशुद्ध चेतना सहित होने के कारण चेतयिता है। आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन रूप शुद्धोपयोग वाला होने से उपयोगमयी है, तथा अशुद्ध निश्चय से मति ज्ञान आदि शायोपशमिक अशुद्ध उपयोग वाला होने से उपयोगमयी है। आत्मा निश्चय से मोक्ष तथा मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध परिणमन की सामर्थ्य होने वाला होने से प्रभु है। अशुद्ध निश्चय से संसार तथा संसार के कारण रूप अशुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य होने वाला होने के कारण प्रभु है। हाँ जी, सुनिए। आत्मा शुद्ध निश्चय जैसे आत्मा को प्रभु कहा तो प्रभु उसे कहते हैं जो सर्वशक्तिमान हो, जो ईश्वर हो। अब अपने शुद्ध परिणाम करने में समर्थ है, इसलिए प्रभु है। या अपने अशुद्ध परिणाम करने में समर्थ है, इसलिए प्रभु है। लेकिन जब शुद्ध स्वभाव का कथन होगा तो वो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कहलाएगी, और जब अशुद्ध स्वभाव का कथन होगा अशुद्ध निश्चय नय की मुख्यता से होगा। और जो अपने से भिन्न पर द्रव्य हैं उनकी मुख्यता से कथन होगा तो वो अशुद्ध नय की मुख्यता से कथन कहलाएगा। लेकिन निश्चय और व्यवहार के कथन में यह अंतर है। निश्चय नय अभेद निरूपण करता है और व्यवहार नय भेद करके निरूपण करता है। व्यवहार नय क्या करता है कि जो अपने से भिन्न है उन्हें अपने से अभिन्न बताकर कथन करता है। ये तो है असद्भुत व्यवहार नय। और सद्भुत व्यवहार ने क्या करता है कि जो अपने से अभेद हैं, ऐसे गुण धर्म, उनमें भेद करके कथन करता है। तो ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से कि जिस प्रकार इस जीव का मिथ्यात्व दूर हो जाए और वस्तु अनंत धर्मात्मक इसके ख्याल में आ जाए, क्योंकि वस्तु पूरी तरह वचन गोचर तो है नहीं, वस्तु का स्वरूप बड़ा जटिल है। तो इन नाना नयों की अपेक्षा से समझाने पर जीव को उसकी भावभासना स्पष्ट होती है। अब जैसे कर्ता का विशेषण है, आत्मा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का करता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म नौकर्म आदि जो अपने से भिन्न है ऐसे पर पदार्थों का करता है। अब देखो, आगम में कहीं आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता भी कहा, लेकिन वहां अपेक्षा आपको समझनी पड़ेगी
कि असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा कथन है, क्योंकि कथन में व्यवहार का अवलंबन लेना ही पड़ता है समझने समझाने के लिए। भोक्ता का पढ़िए। आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान। आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन रूप शुद्धोपयोग वाला होने से उपयोगमयी है, तथा अशुद्ध निश्चय से मति ज्ञान आदि शायोपशमिक अशुद्ध उपयोग वाला होने से उपयोगमयी है। आत्मा निश्चय से मोक्ष तथा मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य वाला होने के कारण प्रभु है। अशुद्ध निश्चय से संसार तथा संसार के कारण रूप अशुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य वाला होने से प्रभु है। आत्मा शुद्ध निश्चय के शुद्ध भावों का कर्ता, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का कर्ता तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म, नोकर्म आदि का कर्तृत्व होने से करता है। यहाँ से पढ़ना, वो आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान। अब भोक्ता का बोल है। पढ़ो भैया। हाँ जी। आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन रूप शुद्ध उपयोग वाला होने से उपयोगमयी है, तथा अशुद्ध निश्चय से मति ज्ञान आदि शायोपशमिक अशुद्ध उपयोग वाला होने से उपयोगमयी है। आत्मा निश्चय से मोक्ष तथा मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध परिणाम के परिणमन की सामर्थ्य वाला होने के कारण प्रभु है। अशुद्ध निश्चय से हाँ भाभी जी, आप बार पीछे पहुंच जाते हो। कहाँ? अच्छा, तो मुझे लगा आपने ये वाला यहाँ ये भैया एरर आ रहा था ना आपका। ओहो, हाँ हाँ, पीडीएफ एरर आ रहा था, मैंने आपने स्पेशली कहा है शायद। हाँ, मैं दोबारा पढ़ती, दूसरा आगे से पढ़ती। कोई बात नहीं। हाँ, लगाना भैया, एरर लगाना। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़िए। आत्मा शुद्ध निश्चय यहाँ से आत्मा, ठीक है। आत्मा शुद्ध निश्चय से वीतराग परमानंद रूप सुख का, अशुद्ध निश्चय से इंद्रिय जनित सुख दुख का तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सुख दुख के निमित्त रूप बहिरंग विषयों का भोगता है। हाँ जी। आत्मा निश्चय से बताइए, आत्मा कर्म के फल को भोगता है कि नहीं भोगता? भैया अशुद्ध निश्चय से तो भोगता है, शुद्ध निश्चय से नहीं भोगता। अच्छा, आत्मा पांच इंद्रिय की भोग सामग्री को भोगता है कि नहीं? शुद्ध निश्चय से तो नहीं भोगता भैया, अपने भावों को ही नहीं। भोगता है वैसे तो। इंद्रियों की बराबर सामर्थ्य जी। उसके और बताइए। भाव होते हैं, उन्हें भोगता है। हाँ जी, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगता है कि नहीं भोगता? नहीं भैया। हाँ, और बताइए। भैया जो उसमें इष्ट और अनिष्ट बुद्धि है, सिर्फ उस विकल्प को भोगता है। देखो यहाँ लिखा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सुख दुख के निमित्त रूप बहिरंग विषयों का भोगता है। फिर इसका अर्थ कैसे निकालोगे? सुख दुख के निमित्त रूप बहिरंग के जो विषय हैं उनका भोक्ता कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, बुद्धि लगाइए आप ये तो लोगों आप ही बताओगे भैया। है। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो भी ठीक है, तो बस इसमें कोई झोल नहीं है। अपने को ये समझना चाहिए कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, ठीक है। इसकी प्रकृति इस प्रकार के कथन करने की है, जो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उन पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने का राग तो कर रहा है ना जी। पांच इंद्रिय के विषयों के भोगने का राग कर रहा है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। व्यवहार से उसे पांच इंद्रियों का भोक्ता कहता है, ठीक है। ये बात तो सच्ची है कि जीव की मर्यादा अपने परिणामों से बाहर नहीं है।
अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, उससे बाहर का कर नहीं सकता, भोग भी नहीं सकता। लेकिन जो भोक्ता और कर्ता कहते हैं पर द्रव्य का, वो सबका सब असद्भुत व्यवहार ने ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत में ऐसा प्रचलन है, समझने समझाने के लिए ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए पंचाध्यायीकार कहते हैं साहब, ये जो बाकी नए चक्रों की पद्धति है ना कि पर के साथ जीव का कर्ता भोक्ता आदि संबंध स्थापित करना, तो वो कड़े शब्दों में निषेध करते हैं पंचाध्यायीकार। चलिए खैर, तो फिर नए चक्र की बात है। तो आप जो कह रहे हैं बराबर ऐसे ही है, लेकिन अगर ऐसा निरूपण भी करें तो उसमें आप उसकी अपेक्षा बराबर समझना कि वो व्यवहार ने की मुख्यता से ऐसा कथन किया है। देखो, व्यवहार ने दो तरह का होता है। एक तो घी का घड़ा है, ये कथन निश्चय नय का है कि व्यवहार नय का? व्यवहार ने। व्यवहार नय। और आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये कथन निश्चय नय का है कि व्यवहार नय का? व्यवहार ने का ही है, लेकिन ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, 7वें नंबर की गाथा है समयसार जी में, भवहारेणु वधिस्सदी, के व्यवहार ने कहता है नाणिस्य चरित्र दंसनम नाणम, ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। कौन सा न कहता है? व्यवहार में। ठीक है। न विनाणम न चरित्रम न दंसनम जान शुद्धो। आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र, इसलिए आत्मा शुद्ध है। ये गाथा है 7वें नंबर की। और हमने एक आपको कहा कि घी का घड़ा, ये भी व्यवहार है। तो क्या घी का घड़ा होता है क्या? घड़ा तो मिट्टी का होता है, घी का तो होता नहीं। तो फिर घी का घड़ा कहना झूठ है? झूठ नहीं है। नहीं, झूठ नहीं है, व्यवहार है। झूठ तो तब होता कि उसमें रखा उपचार तो है। दही है और हम कहते घी का घड़ा ले आओ, उसके संयोग में घी रखा है, इसीलिए हम उसमें उपचार से घी का घड़ा कह रहे हैं। अगर आप ये सोचो, अगर आप वहां ये कहो कि भाई घी का घड़ा तो होता ही नहीं, घड़ा तो मिट्टी का होता है, तो हमारे घर में 10 घड़े रखे हैं। लोग दाल भी घड़े में भर देते थे, तेल भी, पानी भी, दूध भी, दही भी, घी भी, मक्खन भी। अब आपको दही मंगाना है तो भी मिट्टी का घड़ा लाओ, घी मंगाना है तो भी मिट्टी का घड़ा, पानी लाना है तो भी मिट्टी का घड़ा। काम नहीं हो पाता, तो हमें मजबूरन ये समझाना पड़ा तो भैया घी का घड़ा लाओ। तो हम घी का कहेंगे, आप भी घी का सुनोगे, लेकिन उसमें समझाना क्या है कि घड़ा घी का नहीं होता। घी के संयोग से उस मिट्टी के घड़े को ही घी का घड़ा कहने का प्रचलन है, व्यवहार है। समझ गए? और जो घी का ही मान बैठे घड़े को, सो तो मूर्ख है, उसके लिए उपदेश ही नहीं है। बात समझे? तो खैर, तो जैसे घी का घड़ा होता नहीं है, फिर भी उसको झूठ नहीं कहते, क्योंकि फिर तो जिनवाणी झूठी हो जाएगी। क्योंकि जिनवाणी कहती है कि बालक ऋषभ का जन्म हुआ, ठीक है ना, आदिनाथ भगवान जन्मे। तो पहले तो जो भगवान होते हैं वो जन्मते नहीं, भगवान तो बनते हैं। फिर भगवान ऋषभ देव की 2 शादियां हुई, ये भी कथन झूठ हो जाएगा, लेकिन जिनवाणी में तो लिखा है। हम्म। और जीव जन्मता है, जीव मरता है, ये भी सब झूठ हो जाएगा, लेकिन ये झूठ नहीं है। ये संयोग की अपेक्षा जीव का निरूपण किया। तो ये तो सारा का सारा है असतभूत व्यवहार। असत माने नहीं है सत्ता जिसकी, तो सत्ता तो नहीं है, क्योंकि घी, घड़े का घी और घी का घड़ा, दोनों में कुछ डिफरेंस है। घड़े का घी और घी का घड़ा, क्या अंतर है दोनों में? बहुत अंतर है, उसमें तो घड़े घी की बात हो रही है, उसमें घड़े की बात हो रही है।
हाँ, कि उस घड़े की जिसमें में घी रखा है। जब हमने कहा घड़े का घी, तो यहाँ हम घी को समझा रहे हैं, लेकिन घड़े की तरफ से। और जब हमने कहा घी का घड़ा, तो घड़े को समझा रहे हैं घी की तरफ से। समझ में आया? एक मुख्य कौन हो गया? जब हमने कहा घी का घड़ा, घी का घड़ा ले आओ, तो घड़ा मंगा रहे हैं, मुख्य घड़ा है, लेकिन उसका निरूपण किसकी तरफ से किया? घी की तरफ से। और जब हमने कहा कि घड़े का घी ले आओ, तो लाना तो घी है, लेकिन कौन से वाला घी लाऊं? जो डिब्बे में रखा है वो वाला, थैली में रखा है वो वाला, लोटे में रखा है वो वाला, कि घड़े में रखा है? कि घड़े का घी? तो घी घड़े का नहीं होता, घी तो गाय का, भैंस का, ठीक है। लेकिन घड़े का कहना ये उपचार है, वो भी प्रयोजन पुरता है, ठीक है। अब दूसरा व्यवहार, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, ये कहना, क्या ये घी के घड़े की भांति ही उपचार है क्या? ये भी जैसे घड़ा घी का नहीं था, तो क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है नहीं क्या? है वो तो भैया एक ही वस्तु, अभेद वस्तु को भेद करके समझा रहे हैं। वेरी गुड, तो वो तो उस एग्जैक्टली। तो अब देखो, दोनों व्यवहार में अंतर समझ में आ रहा है आपको? घी के घड़े वाला व्यवहार असद्भूत है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये असद्भूत नहीं है, ये सद्भूत है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। तो फिर इसे व्यवहार क्यों कहा? कि व्यवहार, क्योंकि ये भेद करके कथन कर रहा है, ठीक है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, कोई अलग अलग तो है नहीं, आत्मा अखंड एक वस्तु है, लेकिन फिर भी उसमें भेद करके निरूपण किया, इसलिए उसको हमने व्यवहार कहा। लेकिन उसकी सत्ता है, इसलिए सद्भुत व्यवहार का, ठीक है। तो देखो, इसकी दो प्रकार की प्रकृति है व्यवहार की, भेद और उपचार। क्या कहा? भेद और उपचार। सभी लोग ध्यान से समझ लेना, आपका व्यवहार ना कंप्लीट हो जाएगा आज फिर। भेद और उपचार करना। भैया, जैसे आपने बताया, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो भी एक क्षेत्र अवगाह चीज हुई उसको सद्बुद्ध व्यवहार न कहें, और जो अलग अलग होगी उसे असद्बुद्ध कहें। नहीं। उसके लिए भी आपको इनके उत्तर भेद समझने पड़ेंगे, अभी समझाता हूं। देखो, अभी तो पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करो, वो कर दूंगा क्लियर उसको भी। अभी आपको सद्भुत असद्भुत में अंतर समझा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, नाम से स्पष्ट है असतभूत, जिसकी सत्ता ही नहीं है, और सद्भूत, जिसकी सत्ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, असद्भूत व्यवहार ने क्या करता है? उपचार करता है। क्या करता है? उपचार करता है। और सद्भूत व्यवहार ने भेद करता है। ये दोनों में अंतर। सद्भूत व्यवहार ने क्या करेगा? भेद करेगा। और असद्भुत व्यवहार ने उपचार। अब उपचार क्या होता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहना, दो द्रव्यों को मिलाकर एक कहना, समझ गए? ये होता है उपचार। एक द्रव्य के कार्य को दूसरे का द्रव्य का कार्य कहना, ये होता है उपचार। और भेद क्या होता है? कि अभेद अखंड वस्तु में भेद करके समझाना। ये बात समझ में आ गई सद्भूत और असद्भूत की? अच्छा, अब ये बताओ, असद्भूत जो है उसके भी दो भेद, असद्भूत के दो भेद। एक तो उपचारित असद्भूत, असद्भूत उपचार तो करता ही है, लेकिन उपचार में भी और मोटा उपचार, तो वो कहलाएगा उपचरित असद्भुत, सबसे बाहर का स्थूल व्यवहार। अब उसके भीतर आएंगे, अंदर की तरफ बढ़ेंगे, आत्मा के समीप आएंगे, तो दूसरे नंबर का होगा अनुपचरित
असद्भूत व्यवहार। हाँ जी, अभी ये जो चल रही है ना चर्चा, मैं इस पे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको वही नहीं समझ में आएगा तो आप ये भेदों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो अनुपचरित थोड़ा भीतर का। अब देखो, मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ ये मकान मेरा है, ठीक है, ये असद्भूत है। और मैं कहूँ ये शरीर मेरा है, ये भी असद्भूत है, क्योंकि आत्मा से भिन्न पुद्गल है ना ये भी। और मकान भी मेरे से भिन्न है, शरीर भी मेरे से भिन्न है तो दोनों असद्भूत। लेकिन इसमें उपचरित कौन सा होगा? मकान मेरा है ये उपचरित है, कि शरीर मेरा है ये उपचरित है? मकान मेरा है। मकान। वेरी गुड। जो बहुत स्थूल है, क्योंकि उसके साथ मेरा एक क्षेत्रावगाही संबंध भी नहीं है। ऐसे पर द्रव्यों के साथ आत्मा का संबंध कहना, ये हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार। तो ये वाला जो व्यवहार है उपचरित असद्भुत व्यवहार है, इससे ये मम्मी मेरी, पापा मेरे, दुकान मेरी, गाड़ी स्कूटर मेरी, कपड़े मेरे, ठीक है, ये सब हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में जिनके साथ मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, जैसे शरीर मेरा है, मैं शरीर को करता हूँ। कर्मों के साथ मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, मैं कर्मों को करता हूँ, मैं कर्मों को भोगता हूँ, ठीक है, ये भी एक क्षेत्रावगाही संबंध से। तो ये भी हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अब आ जाइए सद्भूत पर। सद्भूत क्या करेगा? भेद करेगा। तो विपरीत और अल्प विकसित, ठीक है, क्या कहा? दो बातें कही। विपरीत और अल्प विकसित जो आत्मा की पर्याय है, तो आत्मा की, लेकिन उसमें भेद करके कथन करना। तो इसके लिए हम ऐसा कहते हैं, अशुद्ध गुण गुणी में भेद करना। क्या कहा? अशुद्ध गुण गुणी में भेद करना और शुद्ध गुण गुणी में भेद करना। भेद करना ये सद्भूत व्यवहार का काम है, लेकिन अशुद्ध गुण गुणी में करे तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। इसी को उपचरित सद्भूत व्यवहार भी कहते हैं। और शुद्ध गुण गुणी का भेद करे। देखो, गुण और गुणी अलग अलग नहीं है, वस्तु एक ही है, लेकिन फिर भी उसमें भेद करके समझाए। जैसे ज्ञान, आत्मा अलग अलग नहीं है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है। ये जो भेद किए ये हो गए निरूपाधिक गुण गुणी का भेद कर। तो ये जाएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, अथवा शुद्ध सद्भूत व्यवहार में। भीतर का हो गया ना बिल्कुल। और अशुद्ध गुण गुणी में, अशुद्ध में दो बातें ले लेना। एक तो विपरीत विकारी परिणाम, दूसरा अल्प विकसित। जैसे आत्मा में मिथ्यात्व है, ठीक है, तो मिथ्यात्व कोई अलग है और आत्मा कोई अलग है, ऐसा नहीं। आत्मा ही मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है, लेकिन आत्मा में मिथ्यात्व है, ऐसा भेद करके कथन करना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का कथन है, ठीक है। और आत्मा में मति ज्ञान है, भले ही सम्यक है, लेकिन अल्प विकसित पर्याय है,